ठीक है, आज हमें झारखंड का फिजिकल करना है। उत्तर प्रदेश कर लिया था हमने, बिहार कर लिया था, झारखंड करना है। एक बार हल्का हल्का फिर बता दूं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा से नीचे करना जरा। उत्तर प्रदेश में आपने दो ही चीजें, क्योंकि मैदानी भाग है, ठीक है, पर्वत पहाड़ियां कुछ ज्यादा है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में दो तीन चीजें जो बताना। रोहेलखंड, एक तो रोहेलखंड प्लेन्स को हाईलाइट कर देना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रोहेलखंड प्लेन्स और एक आपका अवध प्लेन्स, इनको हाईलाइट कर देना बस, ठीक है। दूसरा एक इलाहाबाद प्रयागराज जिसे बोलते हैं, प्रयागराज में वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक प्रयाग स्तंभ लेक है, बताया था, जो कि इलाहाबाद के लाल किले के अंदर है। लाल किले में सेना रहती है इस समय, ठीक, सेना के पास है वो, और वहां जाने की परमिशन लेनी पड़ती है उस प्रयाग स्तंभ लेक को देखने के लिए। उस प्रयाग स्तंभ लेक में सबसे पहले आपने क्या करना है, स्तंभ बनाना, सबसे ऊपर लिखना अशोक का अभिलेख है। वो पिछले वीडियो में अकबर निकल गया था मुंह से, अशोक का अभिलेख है। उसके बाद कारवकी उसकी रानी का अभिलेख है। उसके बाद हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा है, और उसके बाद जहांगीर ने भी उस पर कुछ लिखा है, ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एक वो सही कर देना आप। बाकी बिहार में कुछ खास नहीं है। एक गया बार बार पूछता है, गया फाल्गु नदी के तट पर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक हल्का सा गंडक का रास्ता देख लेना आप, गंडक का, और एक कोसी का, ऊपर से लाते हुए करना, नेपाल से आती हैं गंडक भी और कोसी भी। इसके ऊपर क्या करना, आपने हाईलाइटर चला देना, ठीक है। मैंने आपको बताया था नदियों का क्रम पूछता है। अब आज थोड़ा सा झारखंड का कर लेते हैं। झारखंड में देखते हैं, ऊपर कीजिए। झारखंड में सबसे पहले जो भी क्लास देख रहा है अपने सामने एटलस जरूर रखें, उसका फिजिकल निकालें, और उसके ऊपर जो झारखंड की बाउंड्री है पहले उसको हाईलाइट कर दें, हाईलाइटर चला दें उसके ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये झारखंड है। क्या पता चले कि ये झारखंड है। अब झारखंड में क्या क्या हाईलाइट करना है, हजारीबाग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू कर दिया। हजारीबाग प्लेट्यू, दूसरा हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू, और तीसरा रांची प्लेट्यू। एक आपने हाईलाइट करना राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक है। एक बार कभी क्वेश्चन बना था, छोटा नागपुर प्लेट्यू की रानी क्या है, छोटा नागपुर पठार की रानी किसे कहा जाता है? आंसर नेतरहाट। नेतरहाट एक जगह पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ है पहाड़ियों की रानी क्या है, मसूरी, वैसे ही छोटा नागपुर प्लेट्यू की रानी कौन है, नेतरहाट एक जगह है, ठीक है। और वो लिखना है आपने। बाकी यहाँ पे हजारीबाग दिख रहा होगा आपको। एक आपको यहाँ पे तिलैया रिजर्वायर दिख रहा होगा हजारीबाग प्लेट्यू से ऊपर। एक बराकर नदी दिख रही होगी, दिख रही है, दिख रही है, बराकर नदी दिख रही है। किस में मिल रही है? दामोदर में मिल रही है। दामोदर नदी जो है उसे बंगाल का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर नदी बोलते थे। उसके बाद क्या किया हमने, पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना है। किसकी नकल है? टेनेसी नदी घाटी, जो कि यूएसए में बनी थी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसकी नकल है। क्लियर हो गया? क्लियर? तो दामोदर घाटी परियोजना, ये फिर आपको दामोदर अभी वेस्ट बंगाल में दिखेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सही कीजिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रांची, दिख रहा होगा। रांची किस नदी के तट पर दिख रहा है आपको? सुवर्ण रेखा। किस पर दिख रहा है? सुवर्ण रेखा नदी के तट पर दिख रहा है। एक बोकारो दिख रहा होगा आपको, बोकारो आपको कोरगाली नदी के तट पर दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, दिख रहा है? बोकारो कोरगाली नदी के तट पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस राजमहल हिल्स पर मैंने बताया था, इसी का अगला भाग जो दिखेगा आपको मेघालय में दिखेगा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। साथ में मैंने बताया था कि क्या है,
फॉल्ट दरार पड़ी और बीच का एक हिस्सा क्या हो गया, पूरा दब गया, तो उसको नदियों ने क्या कर दिया, मैदान बना दिया। लेकिन फिर ये पहाड़ी यहां पर टूटकर फिर आगे हमें कहां पर दिखती है, मेघालय में दिखती है, गारो खासी जैंतिया के रूप में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा इसका मुझे वो दिखा दो, पॉलिटिकल, जल्दी जल्दी करना, टाइम कम है। झारखंड, ये छत्तीसगढ़ है, मेरे ख्याल से ये है, ठीक है। पलामू, डाल्टनगंज, ये दिख रहा होगा आपको, इसके जिले जो मोटे मोटे बता रहा हूं मैं, ठीक है। गरवा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा को हाईलाइट कर देना। दरअसल यहाँ पर पठारी भाग है, खनिजों से बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है, खनिजों के लिए बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, तो कोडरमा हाईलाइट करना आपने। कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अबरख, माइका, माइका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अब माइका क्या होता है? एक बच्चा तो मेरे से पूछ रहा था कि ये जो बेंच में लगा है सर यही है सन माइका। मैंने कहा नहीं भाई, माइका ये नहीं होता है। माइका आपको कहाँ दिखेगा? प्रेस के अंदर दिखेगा। किसके अंदर दिखेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर दिखाई देता है। जो प्रेस की कॉइल होती है ना, वो नाइक्रोम की होती है। किसकी? नाइक्रोम। जैसे हीटर में भी जो हीट देती है आपको, क्या होता है? नाइक्रोम वायर होती है। अब अगर प्रेस के तले पर हमने नाइक्रोम सीधे लगा दिया तो पता चला आप प्रेस कर रहे हैं, चिपक गया आप उसमें, बिजली क्या करेगी आपको? इलेक्ट्रिसिटी झटका मारेगी या क्या करेगी? चिपक जाओगे। तो क्या किया जाता है, इस माइका की एक विशेषता होती है कि ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ताप का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन करंट नहीं आएगा। इसीलिए दो माइका शीट के बीच में नाइक्रोम वायर रखी जाती है। पहले क्या होगा? नाइक्रोम गर्म होगा, उसके बाद माइका शीट गर्म होगी, उसके बाद आपके जो प्रेस का जो नीचे वाला पार्ट है क्या होगा? वो गर्म होगा। ठीक है। पहले सुनते थे आप, जब प्रेस बहुत पुरानी हो जाती थी, अब तो बड़ी आधुनिक प्रेसें आ गई है। पहले क्या होता था, जब प्रेस बहुत पुरानी हो जाती थी तो उस पर चिपक जाते थे कई बार लोग। तो दो तरह से कष्ट मिलता था, एक तो जलते थे और दूसरा चिपक जाते थे, क्योंकि उस समय अर्थिंग वर्थिंग का सिस्टम नहीं हुआ करता था घरों में, है ना। क्यों होता था ऐसा? माइका गर्म हो के अब 10-15 साल 20 साल खानदानी जो प्रेस है वो क्या हो गई, उसका माइका क्या हो गया? खराब हो गया बीच में कहीं, और करंट ने क्या कर दिया? लीकेज हो गया। उस पर क्या होता था? फिर चिपकते थे लोग। समझ में आ गया? अब बड़े अच्छे तरीके से बनाई जाती है प्रेसें। तो कोडरमा हाईलाइट करना आपने, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग का जो पठार है, पठार हमेशा खनिजों के लिए क्या होते हैं? बड़े समृद्ध माने जाते हैं। पहाड़ों में नहीं होते हैं उतने क्या खनिज। अब उत्तराखंड है, हमारे पहाड़ी पहाड़ है, लेकिन खनिज कहाँ है उतने। लेकिन जो पठारी भाग होगा वो क्या होगा? खनिज के समृद्ध क्षेत्र होंगे। ठीक है। हजारीबाग के बाद क्या दिख रहा? गिरिडीह दिख रहा आपको। यहाँ बोकारो दिख रहा है। बोकारो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्या है बोकारो में? स्टील के लिए तो है टिस्को। टिस्को आपका जमशेदपुर में है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है। धनबाद दिख रहा है, पहला आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कौन सा है? धनबाद दिख रहा है। माइनिंग पर भी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ढूंढिए कौन सा है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद। फिर यहाँ पे देवघर दिख रहा है आपको। देवघर क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पूरे भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है ना। उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो है वो कहां पर है? देवघर में है। तब तक धनबाद को ढूंढिए। मैंने जो पूछा आपसे, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में है। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने आपसे, हजारीबाग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कोयला वाला क्षेत्र है ना ये। हाँ, धनबाद वाला जो है माइनिंग
बाकी जामतारा, इस पे तो वेब सीरीज देख ली है आप लोगों ने, जामतारा देखिए। अरे भाई ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं आपके, साइबर क्राइम जो हो रहा है, साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? या तो जामतारा से हो रहे हैं, या फिर बताया जाता है कहाँ, हरियाणा में नूह, कुछ जगह बड़ी फेमस है इन चीजों के लिए। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ रहे हैं, ऐसे गायब होते हैं पैसे। बोलेंगे आपसे कि दीजिए अपना क्या कोड दीजिए, आपने कोड दिया 20,000 गायब। फिर बोलेंगे अरे वो अभी हो रहा है, अभी प्रोसेस चल रही है, अभी एक फिर कोड आएगा वो दीजिए, फिर 20,000 रुपए गायब। ऐसे करते करते अकाउंट खाली हो जाते हैं आपके। तो जामतारा पे वेब सीरीज बन चुकी है, वो देख लीजिए। ये दुमका हो गया, ये गोड्डा हो गया, ये क्या है, साहिबगंज हो गया, ये पकूर हो गया। तो ये नाम ये सुनने को मिलेंगे आपको, बोकारो मिलेगा, गिरिडीह मिलेगा, धनबाद मिलेगा, कोडरबा मिलेगा। ये अभी जब आप या खनिज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हमने फिर दोबारा पढ़ना है ये नामों को, इसलिए याद कर लीजिए। रांची हो गया, लोहारदगा, लोहारदगा, लोहारदगा की खाने बड़ी प्रसिद्ध हैं। किस चीज के लिए हैं? बॉक्साइट के लिए। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे लोहे के लिए होगी, बट क्या है, बॉक्साइट के लिए फेमस है लोहारदगा। ठीक है, ये गुमला है। गुमला किस चीज के लिए? विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव। ठीक है, इधर क्या हो गया, कुंटी हो गया, इधर क्या है ये, सरायखेला, सरायखेला हो गया। सिंहभूम, ये जमशेदपुर जो पड़ता है, ये किस में पड़ता है? पूर्वा सिंहभूम। भाई जमशेद जी टाटा ने 1907 में सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के आसपास एक शहर बसाया, टिस्को बनाया, वहां पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जब आप आगे चलकर पढ़ेंगे वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, तो उसमें एक चीज देखी जाती है सबसे पहले, क्या कि भाई जो रॉ मटेरियल है, आपने एक इंडस्ट्री खड़ी करनी तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल कितनी दूर है, क्योंकि परिवहन की लागत देखी जाती है, उसको जो ढोने में जो खर्चा आता है। तो किसी जमाने में जब ये दिया था वेबर ने, तो उस जमाने में परिवहन की लागत पर ध्यान दिया जाता था कि किसी भी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्यों बढ़ती थी, क्योंकि परिवहन, जो कच्चे माल को लाने में जो उस पर क्या लग रहा है, उसको वहां तक पहुंचाने में जो खर्चा आ रहा है, वो जुड़ता था किसके साथ? प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ जुड़ता था। ठीक है, तो रॉ मटेरियल देखे जाते हैं। तो जमशेद जी टाटा ने यहाँ पे इसलिए बसाया भाई, क्योंकि कोयला नजदीक था, आयरन ओर नजदीक था, और सस्ता लेबर था, पानी की प्रचुरता थी। पानी वैसे इसमें नहीं देखा जाता है, बट एक शहर जब बसाया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि भाई जो दूरदृष्टा होते हैं, जब शहर बसाते हैं तो प्लानिंग होती है पूरी कि भाई यहाँ पर नदी है, पानी की कमी नहीं होगी कभी भी। समझ में आ रहा है? अब पता चला आपने क्या कर दिया, ऐसी जगह पे इंडस्ट्री खड़ी कर दी, आज तो काम चल गया कि 5,000 लोगों तक का पानी था, लेकिन पता चला कल को 5 लाख लोग हो गए, तब क्या करोगे? समझ में आया? तो ये सिंहभूम जो आपको दिख रहा है, तो सिंहभूम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये सब आपने सर्च करना है, मैं आपसे सर्च करवा रहा हूं, बाद में मैंने पूरी लिस्ट लिखानी है कि कौन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। पहले सर्च करना सीखिए, सिंहभूम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, पूरी लिस्ट आएगी अभी। जब हम कोयला पढ़ रहे होंगे तब बताएंगे कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, जब हम कॉपर पढ़ रहे होंगे कॉपर कहाँ कहाँ मिलता है, जब हम आयरन ओर पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे आयरन ओर कहाँ कहाँ मिल रहा है, बॉक्साइट, इन सब के केंद्र पढ़ने हमने भी ज्योग्राफी में। क्लियर हो गया? ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया, चैबासा, खुंटी हो गया, और ये क्या हो गया, सिमदेगा। तो ये मोटे मोटे आप पहले जिले देख लिए आपने, इसके बाद इसका दूसरा पॉलिटिकल दीजिए मुझे। मैकमिलन का दे दीजिए या ऑक्सफोर्ड का दे दीजिए, जो भी है। जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कृपया उसे क्या करें, अपने मोबाइल पे सर्च करें। ठीक है, आप लोगों के लिए व्यवस्था है पूरी, इंटरनेट फ्री है यहाँ पे, ढूंढो। हाँ जी, ढूंढिए, ढूंढ लिया? आयरन और कॉपर के लिए आंसर भी दीजिए ना, कैसे पता चलेगा?
पॉलिटिकल मांगा मैंने, पॉलिटिकल, ये तो फिजिकल है। उसके बाद वेस्ट बंगाल करना हमने, ठीक है। तब तक वेस्ट बंगाल को देख लीजिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या करना है आपने, आज बड़ा वो हो रहा भाई, क्या बात है। ठीक है, यहाँ पे एक बाग दिख रहा होगा आपको, क्या नाम है इसका, पलामू, है ना, बाग परियोजना के अंतर्गत आता है। इसको हाईलाइट कर दीजिए। कोडरमा हो गया, देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, लोहारदगा, गुमला, जमशेदपुर, ये जमशेदपुर, सिंदरी, यहाँ पर सिंदरी को हाईलाइट कीजिए, फर्टिलाइजर के लिए फेमस है सिंदरी। सिंदरी फर्टिलाइजर के लिए फेमस है, यहाँ पे दिखेगा आपको, बिल्कुल जमशेदपुर की बाईं तरफ, है ना। कुछ छूटना नहीं चाहिए मतलब। और बाकी देख लीजिए झारखंड को कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं, वो देख लीजिए, ठीक है। सॉरी, कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं, उसको एक, जो मैं बताता हूँ कि एक फूल बनाकर जितने भी जिले स्पर्श कर रहे हैं वो बना दीजिए उसमें। इसके बाद मुझे वेस्ट बंगाल का फिजिकल दे दीजिए। नेशनल हाईवे वगैरह बाद में करेंगे हम, कौन कहाँ जा रहा है। अभी करना हमने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर करना है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर करना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करना है, ऐसे फिर रेलवे पे करना है, ठीक है, एयरपोर्ट्स करने हैं। पहले नहीं खींच रखी क्या, वेस्ट बंगाल पूरा नहीं खींच रखा पहले। उसके बाद सेवन सिस्टर्स करना है हमने आज, ये भी यही निकाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट निकाल दीजिए पहले। इधर 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 दिखाइए मुझे, लिस्ट दिखाइए, लिस्ट दिखाइए, लिस्ट। अभी जो आप दिखा रहे थे डिस्ट्रिक्ट दिखा रहे थे, पहले डिस्ट्रिक्ट दिखा दो। ये दिखाइए, ये वाला थोड़ा बड़ा कीजिए इसको, ऊपर से दिखाइए। ये देखिए दार्जिलिंग दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर दार्जिलिंग, पता है आपको, ठीक है। जब भी दार्जिलिंग नाम आता है तो क्या याद आता है, चाय। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले सोचते थे असम भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, असम में कर देते थे। दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कैलिम्पोंग, ये हिल स्टेशन है बहुत अच्छा। कैलिम्पोंग कहाँ है, आंसर वेस्ट बंगाल में है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी कहाँ है, ठीक है। कूच बिहार ये कहाँ है, ये कूच बिहार आप राजा राम मोहन राय जब कर रहे होंगे, और उसके बाद केशव चंद्र सेन, कौन कर रहे होंगे, जब इतिहास में पढ़ रहे होंगे केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया, ठीक है। सभी लोगों को बोला बाल विवाह गलत है, लेकिन क्या हुआ कि कूच बिहार के राजा का रिश्ता आया बेटी के लिए, अल्पायु जो छोटी बेटी थी उसकी शादी कर दी, किससे, एक बहुत बड़ी उम्र के राजा, कूच बिहार के राजा के साथ। तो फिर थोड़ा सा क्या हो गया, ग्राफ नीचे आ गया केशव चंद्र सेन का, कि सारी दुनिया को तो समझा रहे हो कि बाल विवाह नहीं करना है, और अपनी बेटी का विवाह कर दिया आपने किससे, कूच बिहार के राजा से, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, अलीपुरदौर, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, उत्तर दिनाजपुर, उसके नीचे दक्षिण दिनाजपुर, ठीक है। ये भी ध्यान देते रहिए, इनकी जो कैपिटल होगी, जैसे रायगंज हो गया, जैसे बलूरघाट हो गया, ये हो गया क्या, मालदा। अब आपने सुना होगा मालदा एक्सप्रेस, शालदा एक्सप्रेस, सुना है, तो मालदा गैप, शालदा गैप, जब हम फिजिकल कर रहे होंगे तो वहां पे दो गैप देखने हैं आपने। गैप मतलब ऊंचे क्षेत्र के बीच में जहां पे प्लेन होगा, दैट इज गैप। तो मालदा गैप और शालदा गैप देखना है आपने। तो मालदा, ठीक है, इंग्लिश बाजार, मुर्शिदाबाद, ब्रह्मपुर। मुर्शिदाबाद वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने, कि वो कौन सा बंगाल का नवाब था जो राजधानी को मुंगेर से मुर्शिदाबाद, या मुर्शिदाबाद से मुंगेर,
मुंगेर से मुर्शिदाबाद ले गया। कौन था वो? मीर कासिम, अंग्रेजों से परेशान हो गया था वो। ठीक है, फिर बीरभूम दिख रहा होगा आपको, फिर ये पश्चिम वर्धमान दिख रहा होगा। वर्धमान जिला इतिहास में पढ़ते हैं कहीं हम, क्या पढ़ते हैं, किसका जन्म हुआ था? राजा राम मोहन राय की जन्मस्थली देखना जरा, वर्धमान कहीं पर पढ़ते हैं। पुरुलिया, ये भी पढ़ते हैं इतिहास में, पुरुलिया के नवाब पढ़ते हैं। पुरुलिया, ये क्या है? बंकुरा। थोड़ा मोबाइल हाथ पे रखिए। ये क्या है? नादिया। नादिया भी इतिहास में पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? जिन्होंने भक्ति में एक नई विधा जोड़ी, संकीर्तन। क्या जोड़ी? संकीर्तन नामक एक नई विधा जोड़ी। मृदंग लेकर क्या किया उन्होंने? हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण गाते हुए जाते थे वो। ठीक है, और अभी एक जो बहुत बड़ी संस्था है, कौन सी है वो, हरे राम हरे कृष्ण वालों की, एस्कॉन वाले जो हैं, तो वो लगभग लगभग उन्हीं उन्हीं की भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, संकीर्तन वाली जो। ठीक है, गौरांग प्रभु भी बोलते हैं इन्हें। इन्हें चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम क्या है? गौरांग प्रभु। एक बार क्वेश्चन आया, चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम ढूंढिए। हाँ जी, नहीं, नादिया और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इतिहास में कहां पे पढ़ते हैं हम नादिया? भाई गौरांग प्रभु, ठीक है, गौरांग प्रभु से बता देता हूं मैं क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। एक, गौरांग प्रभु, उनका जन्म कहां हुआ था? नादिया में ही हुआ था। अरे चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली देखिए सबसे पहले। हाँ जी, नादिया है। पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है जहां पर उनका जन्म हुआ था? एक और पढ़ेंगे हम, तब तक दूसरा व्यक्ति ढूंढे। जब हम इंडिगो नील विद्रोह पढ़ेंगे हम, नील विद्रोह, नील विद्रोह के नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। तो वहां पे भी क्वेश्चन आया एक बार, यूपीएससी ने पूछा नील विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो नादिया जिले से ही शुरू हुआ था शायद। गांव का नाम भी पूछता है वो। नील विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? नादिया में। पर्टिकुलर जगह कौन सी थी? हाँ जी, नवद्वीप नादिया को ही बोलते हैं। गांव का नाम? नहीं, मायापुर नहीं, गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था। कहां से हुआ था? गोविंदपुर गांव, नादिया जिले से प्रारंभ हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। इस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। और फिर एक क्वेश्चन और आया था कि नील विद्रोह का समर्थन किस अखबार ने किया था? हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, राजा राम मोहन राय की जन्मस्थली? राधानगर जिला, वर्धमान जिला था। एक क्वेश्चन और पूछा मैंने आपसे, कौन सा? जितना आप ढूंढोगे उतना आपको याद होगा। बनी बनाई चीज की वैल्यू नहीं होती है। इतिहास में मैंने सब पढ़ाना है आपको, लेकिन अभी से ढूंढना शुरू कीजिए। ज्योग्राफी के साथ साथ थोड़ा हिस्ट्री को भी क्या कीजिए, हल्का हल्का एडिक्ट होना स्टार्ट कीजिए हिस्ट्री का। राजा राम मोहन राय बच्चे, हाँ, हुगली जिला हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया हो। पर्टिकुलर जगह का नाम कहां पर उनका जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का? राधानगर। पहले क्या वर्धमान जिला था?
मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था राजधानी, कौन? मीर कासिम। ठीक है, तब तक आप कहां पे आइए। गुरु का नाम पूछा था मैंने आपसे, गौरांग प्रभु के गुरु का नाम। ईश्वर कृष्ण, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी जान सर। दो गुरु थे उनके, एक और थे विश्वंभर, विश्वंभर जी। हाँ, ये दो गुरुओं के नाम पूछे हुए। ठीक है, फिर हुगली आ गया, हुगली तो नाम सुना ही है आपने, चिंसुरा। ठीक है, फिर क्या आ गया? 24 परगना। क्या? अब ये फिर दोबारा हम जब बंगाल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम 24 परगना की जागीर दे दीजिए, 24 परगना। कुछ याद आ रहा है? पेपर प्रैक्टिस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप लोग पेपर प्रैक्टिस कर चुके हो, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार कि 24 परगना की जागीर दी किसने दी? चलो इतिहास में आएगा, वहां पे पूछूंगा फिर दोबारा। फिर ये साउथ 24 परगना, ये कोलकाता। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता, डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में है। कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता में है। किसने बसाया कोलकाता को? जॉब चारनाक ने बसाया। क्या किया उसने? गोविंदपुर, सूतानाथी, कोलिकाता, ये 3 गांव क्या किए? पट्टे पर लिए और यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा बसा दिया, आज वही कलकत्ता है। और आज समस्या इसीलिए क्योंकि 3 गांवों पर बसा हुआ था, फैलते फैलते इतना बड़ा हो गया कि क्या, अत्यधिक जनसंख्या कोलकाता की। तो गोविंदपुर, सूतानाथी, कोलिकाता, तो अंग्रेज कैलकाटा बोलते थे इसको, फिर इसका नाम फिर चेंज किया गया, कोलकाता किया गया इसका नाम। ठीक है, हावड़ा, ये पता ही है आपको, नाम सुना है, हावड़ा एक्सप्रेस। हाँ, फिर पश्चिमी मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, और ये पूर्वा मेदिनीपुर, इधर पुरुलिया हो गया, बंकुरा हो गया और झारग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका मुझे वैसा वाला फिजिकल पॉलिटिकल दीजिए, कैसा? डायमंड हार्बर कोलकाता को, कोलकाता में बोला है, जो पोर्ट है, दरअसल जो जहाज है ना वो अंदर तक जाते हैं भाई। कहां तक जाते हैं? अंदर तक जाते हैं। जहाज यहीं पर नहीं रुक जाते, यहां अंदर जाने का है। ठीक है जी, दूसरा मैप दिखाइए मुझे जल्दी से, अभी 7 सिस्टर्स भी करना है बहुत तेजी से। राधानगर नहीं भाई, कहाँ चले गए? वेस्ट बंगाल दीजिए, ये झारखंड है, ये बिहार है, वेस्ट बंगाल खींच नहीं रखे पहले मैप। 7 सिस्टर्स की तरफ दिखाई देंगे शायद। पूरा चाहिए मुझे ऊपर से नीचे तक। तो दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग हो गया, शालदा गैप हो गया, मालदा गैप हो गया, है ना, कूच बिहार हो गया। ये नाम याद करके रखिएगा, ये काम आएंगे आपके। ऊपर से सिक्किम लग गया, दार्जिलिंग कालिम्पोंग जो है उसके ऊपर क्या लग गया? सिक्किम है। ठीक है, यही है वो चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसीलिए बोलते हैं। मतलब 7 सिस्टर्स की तरफ जाने के लिए एक बहुत पतली स्क्रिप्ट दिख रही होगी आपको यहाँ पर, तो चिकन नेक बोलते हैं। इधर नेपाल लग गया, है ना, इधर नेपाल लग गया, इधर बांग्लादेश है। ये चिकन नेक है, यानी मुर्गे की गर्दन जैसे पतली सी होती है, तो इसकी बड़ी रक्षा करनी पड़ेगी हमें। नहीं आया समझ में? क्योंकि एक बहुत बड़ा भूभाग हमारा किस तरफ है? उस तरफ है। उधर ऊपर चाइना है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। तो ये सिलीगुड़ी को कॉरिडोर बोला जाता है, तो सिलीगुड़ी को हाईलाइट कर दीजिए। बाकी एक नदी दिख रही होगी आपको, महानंदा,
महानंदा को हाईलाइट कीजिए, रायगंज को हाईलाइट कीजिए। कहानियां तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले पता होना चाहिए कौन सी जगह कहां पर है। रायगंज, मालदा यहां पर हो गया आपका। आगे दिखाइए, फरक्का बैरेज। फरक्का बहुत बड़ा बैरेज है। ये मुर्शिदाबाद हो गया। आपने कहा मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, है ना, ठीक है। और बहरामपुर हो गया। अरे भाई आज क्या हो रहा है। आसनसोल को हाईलाइट कर दीजिए, बर्नपुर को हाईलाइट कीजिए। ये सब नाम इतिहास में मिलने हैं आपको, भूगोल में तो मिलेंगे मिलेंगे। दुर्गापुर को हाईलाइट कीजिए। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। 3 स्टील प्लांट एक साथ लगे थे हमारे। दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। जर्मनी के सहयोग से रूरकेला, राउरकेला जिसे बोलते हैं, वो कहाँ है राउरकेला? कहाँ, झारखंड में दिखा नहीं है हमें यार, है? और एक भिलाई है, वो छत्तीसगढ़ में है, वो रूस के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। सॉरी, राउरकेला उड़ीसा में, अभी आएंगे हम उड़ीसा में, बिल्कुल। तो 3 याद रखने हैं आपने। सबसे पहले कौन सा? दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। रूरकेला जो है, राउरकेला जो है, वो कहां पर? उड़ीसा में, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और एक छत्तीसगढ़ में भिलाई, वो हमें दिखा नहीं मैप में, लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। भिलाई वो रूस के सहयोग से, ठीक है। किस 5 ईयर प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में 3 प्लांट लगाए गए थे स्टील के बड़े? इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है, वहां पढ़ा होगा आपने 5 ईयर प्लान में कि 3 प्लांट जो हैं कौन कौन से? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किसका मॉडल था? पीसी महालनोबिस, महान सांख्यिकीविद। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो उसमें क्या किया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे ध्यान दिया गया था, है ना। भाई नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा इरिगेशन एंड सॉरी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने क्या कहा? हैवी इंडस्ट्री। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या कहा गया? भारी उद्योग, है ना। चिंसुरा को हाईलाइट करना आपने। चिंसुरा कोलकाता ही। अलीपुर को हाईलाइट कर दीजिए। ये डायमंड हार्बर यहां दिख गया आपको, थोड़ा दूर है कोलकाता से, बट डायमंड हार्बर। बाकी ये सुंदरबन डेल्टा है, आपको पता ही है। यहां पे भी एक बाघ परियोजना है, सुंदरबन, ठीक है। ये बता दिया था मैंने। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष होता है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ के बाघ बड़े खतरनाक होते हैं भाई। बाघ जल्दी से पानी में नहीं उतरता है, लेकिन ये क्या है, इधर पानी ज्यादा है ना, तो उसी तरह से अभ्यस्त है वो। बाकी गंगा सागर देख लीजिए, यहाँ पे गंगा सागर मेला लगता है यहाँ पर, दिख रहा है गंगा सागर? द्वीप सा है, नीचे है गंगा सागर। हल्दिया को हाईलाइट कर दीजिए। हल्दिया, ये है गंगा सागर यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा छोटा कीजिए। तामलुक को हाईलाइट कीजिए। तामलुक, ये भी इतिहास में नाम पढ़ेंगे आप तामलुक का। क्या पढ़ेंगे तामलुक का? 3 जगह पे समानांतर सरकारें बनी थी। कहां कहां बनी थी? समानांतर सरकारें जब बनी थी तो कहां कहां पर बनी थी? एक एक कैनिंग को हाईलाइट कर देना। हाँ जी,
तामलुक वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और कहाँ कहाँ? 3 जगह पर बनी थी ना। बलिया में बनी थी। बलिया कहाँ पड़ा आपका? उत्तर प्रदेश में। दूसरी सतारा महाराष्ट्र में पड़ी थी, मतलब महाराष्ट्र में बनी थी समानांतर सरकार। और तीसरी कहाँ बनी थी? मतलब ये है, तामलुक नहीं बनी थी, तामलुक वेस्ट बंगाल में। अब जैसे आपने कहा कि बलिया उत्तर प्रदेश, तो बलिया की जो सरकार है वो किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने बनाई थी, बनाई थी। सतारा वाली किसने बनाई थी? वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन। सतारा महाराष्ट्र वाली जो समानांतर सरकार थी वो किसने बनाई थी? भाई सन कौन सा था ये समानांतर सरकार का? मन के अंदर मत बोलो, मन के बाहर, मुंह के बाहर बोलो। 1943। जब क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 3 जगह पर समानांतर सरकार बनी, मेन और जगह मतलब इंपॉर्टेंट जो है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने कहा जो सतारा वाली है वो कौन सी है? कौन सी? वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन दिखाई दे रहा है। और ये वाली किसने बनाई थी? ताम्लुक वाली। भाई पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, फिर दोबारे पेपर प्रैक्टिस आपने कर ली, उसके बाद भी याद नहीं आ रहा है। ताम्लुक की सरकार किसने बनाई थी? और एक क्वेश्चन और पूछा गया कि सबसे दीर्घजीवी सरकार कौन सी थी? फिर पूछता है सबसे पहले कौन सी बनी इन तीनों में? ढूंढिए ढूंढिए, कोई नहीं, बहुत समय है, अभी याद हो जाएगा तो बढ़िया है। पेपर में याद करोगे कि हाँ बताया तो था, क्वेश्चन आ गया, आप क्या करें, इसलिए ढूंढ लो अभी मोबाइल पर। और जो भी मोबाइल पर क्लासेस कर रहे हैं 2 मोबाइल लेके बैठे, घर वालों से एक एक्स्ट्रा मोबाइल लेके बैठे, ताकि जिसमें आप ढूंढ सके। जैसे मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, क्वेश्चनिंग करने से क्या होता है? क्या होता है? आप ढूंढते हो और आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा बैठता है ना। इन तीनों सरकारों में सबसे दीर्घजीवी सरकार, मतलब सबसे लंबी कौन सी सरकार चली थी? सबसे लंबी सरकार कौन सी चली लंबे समय तक? और इन तीनों सरकारों में, समानांतर सरकारों में, सबसे पहले कौन सी सरकार बनी? सबसे दीर्घजीवी सरकार जो थी वो सतारा थी। सतारा मैंने आपको बता दिया, वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन। सतारा नागरिक विद्रोह भी बोलते हैं उसको, बोलते हैं। अरे हाँ ना तो कर दिया करो भाई, नहीं मिल रहा। हाँ, कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी? हाँ जी, किसमें? नाना पाटिल। नाना पाटिल भी रहे होंगे। अच्युत पटवर्धन भी थे भाई, अच्युत पटवर्धन भी थे। आप तो मोबाइल पे चेक कर रहे हो, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए मॉडर्न के लिए। क्या यशपाल एंड ग्रोवर अगर आप पढ़ेंगे, और एक और आती है कौन सी, बताओ? विपिन चंद्रा। ये 2 पुस्तक बहुत अच्छी मानी जाती है मॉडर्न के लिए। आजकल तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, अगर आपने आगे चल के सब्जेक्ट लेना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स आ गई होंगी, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मैंने कहा जैसे दक्षिण भारत का इतिहास है तो नीलकंठ शास्त्री से अच्छा किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, मॉडर्न है जैसे, तो आप क्या कीजिए, विपिन चंद्रा। और विपिन चंद्रा में भी 2 आती हैं, एक मॉडर्न के लिए आती है, एक आजादी के बाद का भारत। और एक कौन सी बताई मैंने आपको? बताया भाई, लिखी नहीं है आपने? नहीं, मॉडर्न के लिए कौन कौन सी किताबें बताई मैंने? हाँ, उससे पहले क्या बताया? यशपाल एंड ग्रोवर। चाहे तो आप अब शॉर्टकट अगर करना तो स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, और बाकी नोट्स तो मिलेंगे यहाँ से, मतलब मैं जो लिखाऊंगा उसको भी पढ़ेंगे तो काफी अपने आप में।
सबसे पहले कौन सी बनी थी इन तीनों समानांतर सरकारों में? बताइए भाई। ठीक है, तो होमवर्क है आपके लिए, उसको ढूंढिए। अब आगे आ जाइए, सेवन सिस्टर्स दिखाइए मुझे। सेवन सिस्टर्स जल्दी कीजिए, पहले फिजिकल दिखाइए मुझे। फिजिकल दिखाएंगे, पॉलिटिकल दिखाएंगे? पहले असोम दिखा दो यार, बड़ा वाला जो है। हाँ जी, ताम्रलिप्ति मैच नहीं कर रहा अभी। ताम्रलिप्ति है, बिल्कुल है, ताम्रलिप्ति की समानांतर सरकार ये सबसे पहले बनी। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो ढूंढो ना पहले। अरे भाई ये असम दो मुझे। ठीक है।